अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुल शब्बीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज सारा दिन सियासी खबरें सुन सुन के आपके कान भी सुन्न हो गए होंगे। पार्लियामेंट में जो हालात बन गए वो एक रस्सा कशी जैसा एक मुकाबला है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने गवर्नमेंट को छोड़ना नहीं है और अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि हमने आपके पास रहने नहीं देनी। तो ऐसा लग रहा है जैसे एक रस्सा कशी जैसा एक मुकाबला है कि अपोजिशन हुकूमत को अपनी जानिब खींचने की कोशिश कर रही है और इमरान खान साहब और उनकी पूरी टीम उसे अपनी जानिब खींचने की कोशिश कर रही है। तो देखते हैं इसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। आप लोग घबराइएगा नहीं, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पाकिस्तान जो है वो मजबूत हाथों में है। तो पाकिस्तान के दिफा के हवाले से मेरे पास आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है, जिसके बाद पूरे इंडिया की जो है वो कांपे टांग रही हैं और पाकिस्तान का दिफा बहुत मजबूत हो गया। पाकिस्तान आर्मी के DGISPR ने इस हवाले से कुछ ब्रीफ भी किया है मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर साहब ने, कि ये टेस्ट करने का हमारा मकसद दरअसल ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो हथियारों का निज़ाम है हम उसके पैरामीटर्स को चेक करना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारे मिसाइलों का डिज़ाइन है, हमारे मिसाइलों में जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी का क्या लेवल है, क्या उसमें मज़ीद इन एडिशंस की ज़रूरत है, मज़ीद सब्ट्रैक्शंस की ज़रूरत है। तो ये हमने अपनी टेक्नोलॉजी के पैरामीटर्स को चेक करने के लिए टेस्ट किया है। नाज़रीन, अब आपको बताता हूँ कि इसकी रेंज और स्पीड क्या है। आप सुन के बहुत हैरान होंगे। नाज़रीन, इस मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर है, यानी 2750 किलोमीटर के एरिया में ये अपने हदफ को बड़ी बड़ी आसानी से टारगेट कर सकता है। और इसकी जो स्पीड है वो 22,226 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से, यानी आवाज़ से भी 18 गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से ज़्यादा स्पीड से ये अपने हदफ तक पहुंच सकता है और अपने हदफ तक जो है वो वॉर हेड्स को, ऐसे मटेरियल्स को पहुंचा सकता है जो वहाँ पे जाके फिर धमाका करते हैं और वहाँ पे सारी तबाही होती है। तो नाज़रीन, इस हवाले से मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि 3 मिनट के अंदर अंदर ये मिसाइल दिल्ली शहर को जो है वो सफ़े हस्ती से भी मिटा सकता है। और इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आप अगर उनके किसी फ़ौजी अड्डे को या किसी भी उनकी जो ज़मीन पर जो फ़ौजियों की तनसीबात है, अगर आप उनको टारगेट करना चाहते हैं तो नाज़रीन पूरे इंडिया में 15 मिनट के अंदर अंदर हमारा ये जो मिसाइल है ये वहाँ पहुँच सकता है और वहाँ पे जाके तबाही मचा सकता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान अब 15 मिनट के डिस्टेंस पे है, यानी हम 15 मिनट में इंडिया के किसी भी हिस्से में अपने इस मिसाइल के ज़रिए जो है वो तबाही मचा सकते हैं और उन्हें परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इसमें जो ईंधन इस्तेमाल किया जाता है वो ठोस शक्ल में ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा वॉर हेड्स के साथ, यानी मिसाइल और वॉर हेड्स का जो टोटल वज़न है वो नाज़रीन 1000 किलोग्राम है। उसमें बेहतरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये होता है कि ये प्रोजेक्टाइल बना के जो है वो अपने टारगेट तक पहुंचता है और इसमें अपने टारगेट तक पहुंचने की बहुत ज़बरदस्त एबिलिटीज़ होती हैं, बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। नाज़रीन, तो ये मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन ख़बर थी। आप लोगों को ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है। आप ये जो सियासतदान आपस में लड़ते हैं इस हवाले से आप परेशान ना हुआ करें, ज़्यादा डिप्रेशंस में भी ना जाया करें और आपस में इनको लेकर लड़ा भी ना करें एक दूसरे के साथ। तो नाज़रीन, अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ्रेश रहिएगा, टेंशन ना लीजिएगा। फिर किसी नई और अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ हाजिर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।